क्लब वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट जिसको लेकर रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मतलब आप लोग, हम लोग, मे बी द फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड द स्टाफ एंड एवरीबॉडी सो मच एक्साइटेड। उसके पीछे के दो रीज़न है। पहला, ऑब्वियसली जबी अलोंसो, न्यू साइनिंग्स, डीन हाउसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एवरीबडी इज एक्साइटेड टू वॉच देम प्ले। ठीक है, तो पहला रीज़न तो वो हो गया। सेकेंड रीज़न, पैसा, मनी। 110 मिलियन के आसपास का द विनिंग प्राइज जो कि क्लब वर्ल्ड कप से मिलेगा। सो मैंने सोचा कि जो हमारे जितने भी ओपोनेंट्स हैं, मतलब जैसे कि पहला मैच रियल मैड्रिड का आई थिंक 19 जून को होगा, ऑलमोस्ट 7 दिन, मतलब 6 से 7 दिन बचे हैं, वो होने वाला है अल हिलाल के साथ। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अल हिलाल जो है उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं एंड क्या क्या वीकनेस है, मतलब एक डिकोड करते हैं अल हिलाल को एंड किस तरीके का रियल मैड्रिड का ब्लूप्रिंट होना चाहिए उनको उनके अगेंस्ट खेलने के लिए। ऑब्वियसली उनकी एक दो चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट में टैकल करना भी बताऊंगा, मतलब स्ट्रेंथ में भी कुछ चीज़ें हैं कि रियल मैड्रिड कैसे इसको ओवरकम कर सकती है। ठीक है, सो मैंने पूरे टीम का एनालिसिस करा अल हिलाल का, उसके बेसिस पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें फिगर आउट करी, उस सबको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये ना मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ, जितने भी रियल मैड्रिड के ओपोनेंट्स होने वाले हैं उन सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टाइप से एक सीरीज बनाएंगे क्लब वर्ल्ड कप के लिए। एक बढ़िया सी ना प्लेलिस्ट टाइप बनाते हैं। आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे अल हिलाल को। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स, मदरस्ताज एंड ओवरऑल कंटेंट अगर चैनल का बढ़िया लगे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। ओके, अब आप अपनी स्क्रीन पे अल हिलाल के नंबर्स देख सकते हैं। ये इस लास्ट सीजन जो अभी जो उनका लास्ट सीजन खत्म हुआ है उस सीजन के नंबर्स हैं। 95 आप देख सकते हो गोल स्कोर किए हैं इन्होंने 34 मैचेस में, 41 गोल इन्होंने कंसीड किए हैं। क्लीन शीट आप देख सकते हो। टॉप इनके जो स्कोरर है मित्रोविच हैं और टॉप क्रिएटर जो है अल डोसेरी हैं। तो अब ये सारी नंबर्स तो मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं, फैंटास्टिक नंबर, बट एक्चुअली में टीम थोड़ी खतरनाक भी है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं टीम की स्ट्रेंथ। अल हिलाल की क्या क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि एलीट फायर पावर अक्रॉस द फ्रंट थ्री। जो इनके स्ट्राइकर्स हैं दैट इज मित्रोविच 19 गोल्स, सलीम अल डोसेरी 15 गोल प्लस 15 असिस्ट एंड मैल्कम यानी कि 9 गोल प्लस 10 असिस्ट। भाई मैल्कम जो है पहले बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर रहे, हमें पता है, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मेरे को हमेशा से बहुत बढ़िया लगते थे। एंड इस टाइम पे ना भाई सऊदी अरेबियन लीग में ना वो बिल्कुल आग मूत रहे हैं जिसको बोलते हैं ना भाई, प्रॉपर एकदम तीनों के तीनों जो उनके फ्रंट थ्री हैं हर मैच में गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल। तो ये जो इन तीनों का जो ट्रियो है, ये अटैकिंग ट्रियो जो है, ये इनके बॉक्स में ना एक ऐसी 1 वर्सेस 1 में ना ऐसा बिल्कुल एडवांटेज देता है कि किसी भी सेंटर बैक को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का इनका कॉम्बिनेशन एटलीस्ट सऊदी अरेबिया में रहा है। आई एम नॉट श्योर कि अभी जब यूरोप के क्लब्स के अगेंस्ट खेलेंगे तब किस टाइप से खेलेंगे। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया जो लीग है उसकी थोड़ी सी जो कॉम्पिटिटिवनेस है थोड़ी सी लो है इन कंपैरिजन टू अदर लीग्स लाइक ला लीगा, मे बी प्रीमियर लीग, मे बी बुंडस लीगा और सीरिया। बट एज ऑफ नाउ ये जो तीनों स्ट्राइकर हैं भाई, आपको सारी आंखें इनके ऊपर रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये अल हिलाल के लिए सारे गोल्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसा पॉइंट है जो कोई भी टीम पहले नोटिस नहीं करेगी। सबसे पहले इन तीनों स्ट्राइकर पे ध्यान जाएगा सबका। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मिडफील्ड बॉल सर्कुलेशन। अब ये तीन तो इनके स्ट्राइकर हो गए भाई, उसके बाद इनके मिडफील्डर जिन्होंने रिसेंटली पोर्चुगल के साथ यूएफा नेशंस लीग 2025 जीता है, विच इज रूबेन नेवेस ने 8 असिस्ट दिए, प्लस मेरे पुराने फेवरेट एकदम प्लेयर मिलिंकोविच सैविच, इन्होंने 12 गोल भी असिस्ट किए हैं। तो मतलब आप ये मान के चलो कि स्ट्राइकर्स तो स्ट्राइकर, जो इनके मिडफील्डर है ना भाई, वो भी मतलब जहर उगल रहे हैं एकदम, और वो भी वर्ल्ड क्लास। मतलब एक पोर्चुगीज एक सर्बियन आपके साथ, दोनों के दोनों मिडफील्डर जो हैं ये मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 कर चुके हैं पूरी सऊदी प्रीमियर लीग में। तो ये दोनों क्या करते हैं भाई, आपके पूरे सऊदी जो अल हिलाल का गेम है उसका पूरा टेम्पो डिक्टेट करते हैं। जैसे रियल मैड्रिड में एक टाइम पे टोनी क्रूज या फिर लूका मॉड्रिच करा करते थे, दोनों के नंबर्स, असिस्ट, गोल, असिस्ट सब कुछ हुआ करता था। सेम टाइप का डुओ जो है ये रूबेन नेवेस एंड क्या कहते हैं मिलिंकोविच सैविच जो है, इन दोनों का यहाँ पे बना हुआ है। तो आप खुद ही सोचो, एक ऐसी टीम जिसके मिडफील्डर 12-12, 13-13 गोल मार दे रहे हैं, 10-10 असिस्ट दे रहे हैं, उसके बाद उनके स्ट्राइकर्स जो 19-19, 20-20 गोल तीनों जो ट्रियो में वो मार के चल रहे हैं। तो 5 प्लेयर तो आपको ऑलरेडी ऐसे मिल गए जो आपके लिए भाई 50 गोल मार चुके होंगे ओवरऑल, सब कुछ सारा कुछ मिला के, गोल्स एंड असिस्ट मिला के। तो आपको ये चीज भी यहां पे देखनी पड़ेगी कि जो मिडफील्ड का बॉल सर्कुलेशन है वो इतना जबरदस्त है अल हिलाल का कि जो इनके गोल के नंबर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो उन सबका रीजन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज विंग बैक सर्ज इन इंजागीज 3-5-2।
आप लोगों को रिसेंटली पता होगा, आई थिंक 4 जून के आसपास सिमियोनी इंजागी जो कि इंटर मिलान के कोच थे, जो अभी फाइनल में हारे हैं मतलब टेक्निकली पीएसजी से, उन्होंने अल हिलाल का जो ऑफर है कोच बनने का वो एक्सेप्ट कर लिया है. सो टेक्निकली इंजागी जो है इज द न्यू कोच ऑफ अल हिलाल. तो उनका ना इंटर मिलान का मॉडल आपको याद होगा, जहां पे फुल बैक्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे. डिमाको आपको याद होंगे, है ना, जिन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा मैच खेला था. ठीक है, तो वो जो 3-5-2 सिस्टम उन्होंने इंटर मिलान में 3 सेंटर बैक, वो एचआरबी, बस्तोनी, इस टाइप से जो वाला सिस्टम वो इंटर मिलान में खिलाते थे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि, क्योंकि अब तक मैंने उनका एक आधा ट्रेनिंग सेशन देखा है, अभी उनके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन नहीं हुए, शायद 8 या 9 ही हो पाए हैं जितना मुझे पता है. तो उन ट्रेनिंग सेशंस में मैंने जितना उनको देखा, थोड़ी क्लिप्स देखी मैंने, तो वो 3-5-2 टाइप का सिस्टम जो है वही वो एक तरीके से आप कह सकते हो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि उनके जो विंग बैक्स हैं हाई विंग बैक्स रहेंगे, जो ऑपोजिशन के फुल बैक्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको दबाने के लिए और एक 5 लेन अटैक बनाने के लिए, जो कि वो इंटर मिलान में यूज करते थे, कि आपके 3 फुल बैक्स भी आगे, आपके 5 के 2 मिडफील्डर, इनके साथ आपका काम चलेगा. तो जो 3-5-2 वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंटर मिलान इंटर मिलान का जो सिस्टम है वो शायद सिमियोनी इंजागी जो है वो अल हिलाल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम एटलीस्ट फॉर हिम. मुझे नहीं पता कि वो अल हिलाल में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्या ये काम करेगा. ऑब्वियसली प्लेयर की प्रोफाइल अलग होती है, उनका स्टाइल अलग होता है, सब चीज़ अलग होती है, बट कोच की टैक्टिक्स मैटर करती हैं यार. अगर कोच उस तरीके से खिलाना चाहेगा तो खिला लेगा. तो एज ऑफ नाउ मैंने जितना देखा है, मुझे पर्सनली लगता है कि 3-5-2 खिलाएंगे इंजागी, और ये उनको बहुत अच्छे से करना आता है भाई. ऐसा नहीं है कि वो कोई हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, ये बहुत टाइम से करते आ रहे हैं. यही रीज़न है कि मैंने पिछली बार भी बोला था 7 में से 6 मैचेस उन्होंने जीते थे फाइनल, अब 8 में से 6 हो गए, तो 8 में से 6 अगर फाइनल्स कोई जीत रहा है तो मतलब भाई कुछ तो बात है कोच में, राइट. अब इसमें स्ट्रेंथ में आती है लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं इस पॉइंट से बड़ा पॉइंट किसी को नहीं मानता, विच इज क्लच मेंटालिटी. भाई 27 लास्ट 30 मैचेस में 27 में वो लोग अनडिफिटेड रहे हैं, और वहीं पे आप अगर रियल मैड्रिड की थोड़ी सी हालत देख लो तो इनके मुकाबले तो थोड़ी खस्ता है यार. अगेन the differences of the football we are playing, the level of football we are playing at, एंड मतलब ऑब्वियसली सऊदी अरेबियन लीग को थोड़ा सा डाउनफॉल मतलब डाउनग्रेड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा. दे ऑल्सो हैव वेरी गुड टीम्स, आपको भी क्लब वर्ल्ड कप में दिख जाएगा. नॉट जस्ट अल हिलाल, इसके अलावा जो बाकी टीम्स हैं वो भी आपको दिखा देंगी कि भाई दम है भाई लड़कों में, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, तो जो इनकी क्लच मेंटालिटी है कि लास्ट 30 मैचेस में ये 27 मैचेस जीते, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है यार. ठीक है, और कॉन्फिडेंस अगर आपके माइंड में है ना, आप कुछ भी अचीव कर लोगे यार. मेरा ये पर्सनली मानना है. स्टैट्स, गोल, असिस्ट, ये सब रखा रह जाता है. अगर आपका ये स्ट्रांग है ना, वाई आई थिंक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है. डजेंट मैटर कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो, डजेंट मैटर कुछ भी कंडीशन चल रही हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी क्लच मेंटालिटी है, आप किसी भी परिस्थिति से पार पा जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो सुपर मतलब एक ये चीज़ हो गई. उसके अलावा जैसे कि इनका जो सुपर कप का सेमीफाइनल था उसमें ये 0-2 हार रहे थे, उसके बाद ये 90+ मिनट में अल इत्तेहाद के अगेंस्ट इन्होंने इक्वलाइजर मार के कमबैक किया था. तो जो इस टाइप के मैचेस, जो अगेन रियल मैड्रिड के साथ भी है, रियल मैड्रिड का कमबैक हो रहा, शायद कोई नहीं मैच कर सकता यहाँ पे, बट अभी हमने बहुत टाइम से वो वाला कमबैक किया नहीं है, तो शायद एक थोड़े सा एक फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो सकता है. प्लस जबी अलॉन्सो एक अभी हमारे आपको मानना पड़ेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम उनका देना पड़ेगा. वो डे 1 पे आते ही 6-0, 7-0, 8-0 जितवाना शुरू नहीं कर देंगे. यू नीड टू बी पेशेंट इनफ, लेट हिम डू वट एवर ही इज डूइंग. मैंने ये ऑलरेडी बताया था वो किस तरीके का खिलाने की कोशिश कर रहे हैं. लेट हिम इम्प्लीमेंट हिज प्लान्स, थोड़ा सा टाइम आपको उनको देना पड़ेगा. बट आई पर्सनली फील कि एकदम से सब कुछ नहीं कर देंगे. तो ये जो क्लच मेंटालिटी है, ये यहाँ पे एक पॉइंट, एक एडवांटेज यहाँ पे अल हिलाल को दे सकती है. ठीक है, तो ये कुछ 3-4 एडवांटेज थी अल हिलाल के लिए. अब हम आते हैं उनकी वीकनेस की तरफ. तो वीकनेस बहुत मतलब एविडेंट ही है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. अगर आप पहली तो मैंने बता ही दी है आपको, स्पेस बिहाइंड विंग बैक्स. जब विंग बैक्स अटैक करते हैं तो मतलब एक तरीके से वो पीछे की तरफ अपना स्पेस खाली छोड़ देते हैं. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक टीम है पाक्थकोर करके, उनके साथ मैच पड़ा था इनका, तो वो 0-1 मतलब एक तरीके से 1-0 जीत गए थे इनसे. एंड इसके लिए उन्होंने सिर्फ 2 ट्रांजिशन ब्रेक्स लिए थे, मतलब उनको 2 चांस मिले थे. एक गोलकीपर ने सेव कर लिया था, दूसरा उन्होंने गोल मार दिया था. और ये इनको कहां से मिला? विंग बैक्स के अटैक से बॉल छीनी, काउंटर बनाया, जो मैंने ऊपर आपको बताया. उस खाली स्पेस का यूज करके एक छोटी सी टीम ने यहां पे अल हिलाल को हरा दिया था. तो ये जो स्पेस ये जो छोड़ रहे हैं, और ये काफी टाइम से एविडेंट है, हर टीम इस चीज का यूज कर रही है अल हिलाल के अगेंस्ट. सेकंड,
सॉफ्ट अंडर बेली लेट ऑन, मतलब अब सॉफ्ट अंडर बेली लेट ऑन का मतलब क्या है कि ये 29% जो ये गोल कंसीड करते हैं ना, ये आते हैं 78 से 90 मिनट्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि और ये लीग में सबसे बेकार है, मतलब इनसे ज़्यादा गोल कोई नहीं खाता इस टाइम में। तो ये दिखाता है कि ये शुरुआत में प्रेशर बनाते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, एंड आते आते ये इतना ढीले हो जाते हैं कि हर टीम इन पे गोल मार के जा रही है। तो ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है, और यहीं पे रियल मैड्रिड का क्लच मोमेंट आता है। भाई रियल मैड्रिड, अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हार रही है, यही वो मोमेंट होते हैं जहां पे रियल मैड्रिड ऐसे करके गेम बदल देती है। तो ये थोड़ा सा अल हिलाल को यहाँ पे सोचना पड़ेगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और हमारे लिए एडवांटेज भी है कहीं ना कहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इनकी एजिंग सेंटर लाइन हो गई है यार, है ना। और जो इनका मतलब बॉल रिकवरी पेस है वो थोड़ा सा स्लो है, मतलब अगर आपके प्लेयर्स बॉल छीन के लेके निकल गए तो इनके जो सेंटर बैक्स है वो बहुत ज़्यादा एकदम से क्विकली उतने फिजिकल नहीं है। अभी इनके जो सेंटर बैक है दैट इज कुलिबली 33 एज के हो गए हैं। उसके बाद इनके एक सेंटर बैक हैं सऊदी अरेबियन इंटरनेशनल अल बुलाई, ये ऑलमोस्ट 35-36 के आसपास है। तो जो इनकी विन परसेंटेज है इज लेस देन 58%। और ये ओपन प्ले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ओपन प्ले में गेम होते हैं, इन दोनों की परसेंटेज बॉल रिकवरी की इज लेसर देन 58%। और उसके बाद मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड जैसी अटैक के अगेंस्ट, जहाँ पे अम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, बेलिंगम, ट्रेंट अलेक्जेंडर, इस टाइप के अगर प्लेयर होंगे तो आपकी जो विन बैक रिकवरी की जो रेट है वो इससे तो बहुत बेटर होनी चाहिए। भाई 58% आप मान रहे हो, लेसर देन 58%, एंड वो भी बहुत ही स्टार डिफेंडर्स यहाँ पे हैं। भाई कॉलिबली जो है वो स्टार प्लेयर है भाई, ऐसा कोई बेकार प्लेयर नहीं है, चेल्सी वेल्सी के लिए खेल चुका है, तो अच्छा सेंटर बैक है। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि थोड़े एजड प्लेयर हैं, हैवी प्लेयर हैं, स्लो टर्न हो जाती है। मतलब हैवी इन द सेंस मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि एज हो गई है, तो अब जो बॉडी है वो उतनी ना स्लीक नहीं रह गई या उतनी क्विक नहीं रही है। तो बॉल अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती, टर्न बहुत स्लो है, अगर आपको एकदम से पलट के भागना पड़े काउंटर अटैक में, नहीं हो पाता। इतने में आपके जो ऑफेंस है, मतलब जो हमारे अटैकर्स होंगे वो बॉल को लेके निकल जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा हाई लाइन रखते हैं, और अगर हाई लाइन पे ये फंस गए उसके बाद इनसे बॉल नहीं भाई यहाँ पे डिफेंड होने वाली, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो जो एजिंग सेंटर बैक लाइन है दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अल हिलाल कहीं ना कहीं। उसके बाद सेट पीस मार्किंग जो है बहुत ही डल है भाई। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि सेट मार्किंग स्टिल जोनल हैवी, मतलब आप ये मान के चलो कि इन्होंने कॉर्नर से 5 गोल खाए हैं और उसके बाद 2 पेनल्टीज खाई हैं इन्होंने। तो आप सोचो कि कॉर्नर से भी ये गोल खा रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी जो, अब उसका भी रीज़न वही है कि इनकी जो मैन मार्किंग है वो उतनी क्विक नहीं है। क्योंकि आजकल मैन मार्किंग कैसे होती है, आपको बिल्कुल प्लेयर को पकड़ के रखना पड़ता है कहीं ना कहीं। आपने भी देखा होगा जब आप कॉर्नर डिफेंड करते हो, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन ऐसे ऐसे करके चेंज करते रहते हैं, रोनाल्डो टाइप प्लेयर। तो आपके यहाँ पे ऑब्वियसली राउल एसेंसियो टाइप प्लेयर होगा भाई, स्लीक लौंडा एकदम एनर्जी वाला। उसके बाद रुडिगर होगा, अब रुडिगर मुझे नहीं पता अभी होंगे कि नहीं होंगे, डीन हाउसन होंगे आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आपको इस टाइप के प्लेयर्स जो हैं, जूड बेलिंगम होंगे जो एकदम से लंबे चौड़े प्लेयर हैं जो गोल मारने के लिए होंगे। तो ये प्लेयर्स अपनी पोजीशन पे तो खड़े नहीं रहेंगे कि आओ भाई कोलाबली हमें पकड़ लो यार यहाँ पे और हम जाके आप हमें डिफेंड कर लो। ऑब्वियसली ये मूव करेंगे, इतनी क्विकली ये लोग नहीं मूव कर पाएंगे जितने भी इनके सेंटर बैक हैं। तो जो ये सेट पीस इनकी प्रॉब्लम है ये बहुत ही एविडेंट है। लेट्स सी अगर वो क्विकली कोई अभी डिफेंडर साइन करते हैं, एज ऑफ नाउ तो मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने कोई डिफेंडर साइन करा है। सो ये एक एडवांटेज हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए यहाँ पे। एंड फाइनली एक छोटा सा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि सिस्टम स्टिल बेडिंग ऑन का मतलब इंजागी ने, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया, अभी तक सिर्फ 9 से 10 ट्रेनिंग सेशन लिए हैं क्लब वर्ल्ड कप से पहले। ये बहुत ही कम है। अभी आप देखना जैसे जबी अलॉन्सो है, कम से कम जब तक हमारा मैच होगा, अभी 4-5 सेशन तो हमारे हो गए, आई थिंक 3 से 4 सेशन हो गए हैं। अभी 5-6 दिन और हैं, उसमें एक दिन ट्रैवल करेंगे तो 4 सेशन और हो जाएंगे, और मैच से पहले भी 2-3 सेशन होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 13 सेशन तो ऑलरेडी हो जाएंगे। अभी ये 9 से 10 सेशन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जिसमें कि मोस्टली चीज़ों में जो इनके एनालिस्ट हैं उन्होंने जगह ली है। इंजागी ने प्रॉपरली अभी सेशंस नहीं लिए उतने, ओवरऑल सेशन जरूर टीम के हुए हैं, बट इंजागी आई थिंक 4-5 में प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा सेशन वो भी ले नहीं पाए हैं क्योंकि अभी साइनिंग हुई है, अभी उनका चैंपियंस लीग भी खत्म हुआ है, वो आए हैं ऑन ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सिस्टम है जो इंजागी शायद इन लोगों से करवाना चाहते हैं वो अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाया है। तो जो बिल्डअप है वो अभी भी इनका शेकी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है इंजागी भाई इतने परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर दे, इतने बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट हो कि सब कुछ इंप्लीमेंट करके और एकदम क्विकली वो उनका गेम खेल भी ले, बट मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है क्योंकि हर कोच को अपनी आइडियोलॉजी
एक तो प्लेयर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको पिछले कोच की आइडियोलॉजी भूलनी पड़ती है, वो एक सीजन पूरा साल उसमें खेला है, उसको याद हो गया है, वो अडेप्ट हो गया है। अब एक नया कोच आ रहा है, वो उसको नई टेक्निक बता रहा है, तो थोड़ा टाइम वहाँ पे लगता है अडेप्टेशन में, जो कि मुझे लगता है कि इंजागी के साथ और अल हिलाल प्लेयर्स के साथ नहीं हुआ। दैट कुड बी अ प्रॉब्लम कि वो ट्रांजिशन भी यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए एक एडवांटेज बन सकता है। प्लेयर के दिमाग में कुछ और चल रहा है, जो उसको आदत है करने की, कोच कुछ और कह रहा है, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, तो इस टाइप की चीज भी मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम जो है, एक वीकनेस यहाँ पे अल हिलाल के लिए हो सकती है। ठीक है, सो ये थी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अल हिलाल के लिए। अब फाइनली एक छोटा सा रियल मैड्रिड का यहाँ पे क्या चेकलिस्ट हो सकता है, मतलब रियल मैड्रिड को इनको हराने के लिए एक ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट है प्रेस द फर्स्ट लाइन, यानी कि जो इनके 3 सेंटर बैक्स होंगे प्लस नेविस होंगे, ऑब्वियसली ये उस टाइप का ही खेल रहे होंगे, विद अ 4-3-3 डब्ल्यू प्रेस। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि व्हाट इज डब्ल्यू प्रेस। तो अब मैं आपको बहुत इजी पास, अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं, डब्ल्यू पास इज अ स्मार्ट वे टू प्रेस द ओपोनेंट। ठीक है, प्रेस द ओपोनेंट। अब मैं ये डब्ल्यू क्यों बता रहा हूं आपको, जब आपके फ्रंट 5 प्लेयर्स, आपके अटैकर्स एंड आपके जो क्या कहते हैं एक तरीके से मिडफील्डर्स होंगे, जब वो सारे मिलके प्रेस करेंगे तो ये काइंड ऑफ एक डब्ल्यू वाला सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अगर आप डब्ल्यू प्रेस के साथ अगर यहाँ पे यूज करते हो इनके ऊपर, जिसमें कि आपके विनीसियस यूज होंगे, बेलिंगम यूज होंगे, मुझे नहीं पता कि फेडे वेलवर्डे खेल रहे होंगे या कौन खेल रहा होगा, तो आपके जो सारे प्लेयर्स हैं, जब आप लोग 3 सेंटर बैक्स और नेवेस को दबा लोगे ना वहां पे, अगर आपने उनको गपोच लिया, उसके बाद मिलिंकोविच साविच अकेला बचेगा, वो सारी चीजें एक साथ शायद नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो डब्ल्यू प्रेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इन अल हिलाल केस, क्योंकि ये 3 सेंटर बैक के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। तो 3-5-2 के अगेंस्ट काफी सारी जो टीमें हैं वो डब्ल्यू प्रेस कहीं ना कहीं यूज करती हैं। तो रियल मैड्रिड भी ये वाली चीज यहाँ पे कर सकती है। मतलब अगर हाइपोथेटिकली तीनों अटैकर्स ने तीनों सेंटर बैक को मार्क करा, तो जूड बेलिंगम भाई गपोच लेगा रूबेन नेवेस को, देखी जाएगी, मार दूंगा इसको मैं एकदम। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है डब्ल्यू प्रेस में। और मतलब अगर आप बोलोगे रियल मैड्रिड 4-3-3 खेल रही है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर 4-3-3 खेल रही है तो यहाँ पे इनको क्या करना होगा, मतलब आप समझ लो कि अगर अल हिलाल जो है वो बिल्ड कर रहे हैं बैक से, सेंटर पीछे की तरफ से बना रहे हैं, तो उनके 3 सेंटर बैक और एक डीप मिडफील्डर नेवेस, जैसे कि मैंने बोला, वो यूज हो रहा होगा वहां पे। तो अम्बापे सेंट्रल स्ट्राइकर से फंसा लेगा, विनीसियस मतलब लेफ्ट में खेल रहा है तो लेफ्ट वाले को फंसा लेगा, रॉड्रिगो जो है वो राइट वाले को फंसा लेगा, बेलिंगम एंड वेलवर्डे जो है वो पीछे रहेंगे। एंड वो जो पासिंग लेन्स हैं, अब सेंटर बैक ऑब्वियसली जब प्रेस होंगे तो कहीं पास करेंगे, वो पास किसको करेंगे, सबसे पहले तो वो रूबेन नेवेस को करेंगे, उसके बाद वो मिलिंकोविच साविच को कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो ये दोनों जो है पासिंग लेन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए वहां पे खड़े हो जाएंगे और मे बी प्लेयर्स पे चढ़ रहे होंगे। दैट इज जबी अलॉन्सो टैक्टिक, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा एक डब्ल्यू उसको बोलते हैं। तो दिस इज हाउ दिस डब्ल्यू प्रेसिंग वर्क्स। उसके बाद जो एक्सप्लॉइट वाइड चैनल्स, ये मैं ऑलरेडी तीसरी बार शायद बता रहा हूँ कि जो लोडी इनके विंग बैक हैं, लोडी खेलते हैं, आई थिंक लेफ्ट बैक जो है बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं भाई, बहुत आगे चला जाता है वो, कई बार अटैक बनाता हुआ। और मुझे दूसरा भी ध्यान नहीं है कौन खेलता है राइट बैक पे, वो भी कोई सऊदी अरेबियन प्लेयर है, अल बुल्हाई है शायद, मैं भूल गया शायद, या अल वसल करके नाम है, कुछ इसी टाइप का नाम है, अल बुशल शायद, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये दोनों के दोनों बहुत आगे जाते हैं और पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं। और ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको वो जो मतलब आपका जो पीछे का स्पेस है वो आपको यूज़ करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। आपके जो विंग बैक्स हैं उनको पीछे रखना है ताकि वो टैकल करें, और आपके जो अटैकर्स हैं वो पीछे आएंगे, उनको बॉल देनी है, क्विकली ट्रांजिशन करना है, क्विक बॉल्स गोल। ठीक है, उसके बाद डोमिनेट एरियल रूल्स। अब एरियल रूल्स में मुझे बहुत उम्मीद है कि डीन हाउसन और एसेंसियो जो है वो मित्रोविच से जीत लेंगे। मित्रोविच की थोड़ी हाइट भी उतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो कोई बहुत बेकार स्ट्राइकर है, सर्बियन स्ट्राइकर है, बहुत बढ़िया खेलता है। मतलब लूका जोविच, मित्रोविच और ये सब बहुत बढ़िया अपने उसमें खेलते हैं सर्बियन नेशनल टीम में। सो मुझे उम्मीद है कि अगर रियल मैड्रिड यहाँ पे एरियल डूल्स जीत लेती है तो आपके जो सेट पीसेज है, सॉरी मतलब एक तरीके से दोनों एंड की मैं बात कर रहा हूँ, अटैकिंग फ्रंट पे भी आप अगर उनके डिफेंडर से जीत लेते हैं, और डिफेंड में अगर हमारे डिफेंडर्स डीन हाउसन या फिर असेंसियो जो है अगर वो सेट पीसेस जीत लेते हैं, तो ऑब्वियसली इनके गोल स्कोर करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, रियल मैड्रिड के बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सेंटर पीस जो सेंटर पीसेस है उसको वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद लेट गेम स्पिरिट इंजेक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई ये 76 से 80 मिनट के बीच में बहुत ज़्यादा गोल खाते हैं। तो रियल मैड्रिड इस मोमेंट पे आप सब्स्टिट्यूशन करो, स्मार्ट सब्स्टिट्यूशंस करो, प्लेयर जो हमारे थक गए होंगे उनको हटाओ, हमारे नए लॉन्डे डालो, मे बी कामाविंगा बहुत काम आएंगे आपके यहाँ पे, और ब्राहीम डियाज अगर फिट हो जाते हैं तो उस टाइप के प्लेयर्स आपको इस मोमेंट में, क्लच मोमेंट 60 से 65 मिनट्स में डालो और एनर्जी को इंजेक्ट करो, वो लोग नहीं झेल पाएंगे और रियल मैड्रिड यहाँ पे बड़े आराम से गोल स्कोर कर सकती है। ठीक है, सो
ये सारी चीज़ें अगर रियल मैड्रिड कुछ इन थोड़ी थोड़ी टैक्टिकल चीज़ों का ध्यान रखे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अल हिलाल जैसी टीम को हम बड़े आराम से हरा सकते हैं। तो गाइज ये था एक छोटा सा डाइसेक्शन हमारे फर्स्ट जो ओपोनेंट है अल हिलाल, उसके बाद मैं सीरीज में और लाता रहूँगा, बट ये डिपेंड करेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्ट्रेंथ मिस कर दी है या कोई वीकनेस मिस कर दी है तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कोई इनमें से आपको लगता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक आई सेड, अगर इस पे मुझे बढ़िया पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे देन आई विल मेक द प्लेलिस्ट एंड फर्दर वीडियोज इन द सीरीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।